नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार देखेंगे, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। नवीन सर से पूरा फॉर्मेट बन के तैयार है, लगभग आप देख सकते हैं सभी जगह। यदि इस विश्लेषण को आप देखते हैं और इस कट ऑफ को देखते हैं तो आप कट ऑफ से बहुत करीब रहेंगे। सब कुछ यहाँ पे किया गया है, एक एक बिंदु पर जो विद्यार्थी इसमें लगभग आपसे बता दें, मैं भी पोल किया था और टेलीग्राम पर भी पोल किया गया था, सर के द्वारा भी पोल किया गया था। सर अपने टेलीग्राम को ओपन कर दिए थे, यानी कि जो भी विद्यार्थी 3-4 सर के पास टेलीग्राम है, जो कमेंट किए थे, सबको एनालिसिस करने के बाद सबसे बेहतरीन, सबसे सटीक, सबसे प्रमाणित यहां पे कट ऑफ दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जद्दोजहद जिस तरीका से आप बोलते हैं करने के बाद, इस तरीका से कई दिनों से आप जब से एग्जाम समाप्त हुआ है एक एक बिंदु को कलेक्ट कर रहे हैं और इतने आज फाइनल कट ऑफ पर आप सर पहुंचे हैं। सबसे पहले विद्यार्थी का लगातार डिमांड था, कोई वीडियो डालिए, नवीन सर कट ऑफ कब बताएंगे। नवीन सर क्यों नहीं बता रहे हैं? रेलवे का वीडियो डालिए, बीएसएससी का डालिए, सब में आपका सर डिमांड था। अब इस समय सर क्या क्या आप कट ऑफ जारी कर रहे हैं, किन किन सब्जेक्ट का? छात्रों का विश्वास थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है, इसलिए करके थोड़ा मेहनत करके कोई भी बात को आप सामने लाते हैं तो उसका एक अलग नजरिया और उसका एक अलग अंदाज होता है। तो हमने तो कोशिश किया कि हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके कट ऑफ बनाने का। हो सकता है कि मेरा कट ऑफ थोड़ा बेहतर रहे, लेकिन गारंटी तो इस बात का नहीं दिया जा सकता। हमने बेहतर करने का प्रयास किया। ये छात्र की तरफ से ये तर्क आएगा कि ये किस तरह का कट ऑफ है जी। और दूसरा क्या कि कट ऑफ से थोड़ा इस बार हम बचना भी चाह रहे थे। कारण ये था कि ये ऐसा रिस्की चीज होता है कि बहुत छात्रों को इससे प्रभावित करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने वाले होते हैं, एप्लीकेंट होते हैं, और एक निश्चित संख्या मात्र होती है जिसका सिलेक्शन होना है, तो बाकी 90% स्टूडेंट कहीं ना कहीं दौड़ से बाहर होते हैं। तो वो 90% स्टूडेंट किस नजरिए से बाद में आपको देखते हैं तो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं अगर वो इस दायरे में नहीं आते हैं या कट ऑफ से वो कम रह जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये एक कटु सत्य बात होती है। तो जो भी अगर कम जिनको मार्क्स आ रहा होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी रही है, उसको दूर करने का प्रयास करना है। अभी एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है कि ये पहले से घोषणा कर दिया गया है कि अगस्त लास्ट में आपका TRE 3.0 आएगा, और स्टेट का भी आपका घोषणा कर दिया है कि मार्च में उसका भी एग्जाम होना है। फॉर्म फिलअप वगैरह करने का सारा प्रोसेस का आपका डेट दिया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इस सच्चाई को कितना आप आत्मसात कर सकते हैं, और समय भी आपको मिल रहा है। तो इस बीच में अगर इस दायरे में आ गए हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। हम तो चाहेंगे कि छात्र मैक्सिमम जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं सभी इस दायरे में आ जाएं, जो कि संभव नहीं होता है। तो चलिए इस पर ज्यादा डिस्कस ना करके अब मूल बातों पर आते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये कट ऑफ जो इस अभी है ये 6 to 8 से रिलेटेड है, 3 सब्जेक्ट का है जी। 3 सब्जेक्ट इसमें आपका मैथ एंड साइंस है, सोशल साइंस है और हिंदी है। बाकी 9-10 का कट ऑफ पर चर्चा कल होगी, क्योंकि अगर एक ही साथ हम सब सब्जेक्ट को इन करते तो स्टूडेंट के साथ उचित न्याय नहीं हो पाता, क्योंकि लंबा फॉर्मेट चला जाता है और संभवतः ये वीडियो भी लंबा जाना है। तो जैसे सबसे पहले तो 31,982 वैकेंसी फिक्स है 6 to 8 के संदर्भ में। बाकी में बढ़ोतरी हुई भी है, लेकिन 6 to 8 का 31,982 वैकेंसी है। और एक तरीके से देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फॉर्म भरने वाले हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन 3 लाख के अप्रोक्स है। 10,000 ऊपर कर लीजिए, 10,000 इसको नीचे कर लीजिए, जिसमें कि महिलाओं को 50% सीट का रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि 100% बिहार के बच्चों को इसका लाभ मिलना है। तो चूंकि इस बार एक बेहतर डेटा ये है कि पहले तो ये समझना होगा कि कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो वो बच्चे इसमें फॉर्म भर रहे हैं जो कि सीटेट पेपर 2 पास हैं या बीटेट पेपर 2 पास हैं। बीटेट 2017 में इससे पहले हुआ है, सीटेट हर साल हो रहा है। तो अगर सीटेट बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो पेपर 2 में कितने बच्चे पास होंगे, तो आप देखेंगे कि मुश्किल से मेरे ख्याल से 70 से 75 हजार के अप्रोक्स होना चाहिए। लेकिन अगर हम बढ़ा करके ही डेटा लेते हैं, 15 से 20 हजार का एनुअली ही लेते हैं, तो सब मिलाकर के बीटेट सीटेट मिला के मुश्किल से 1 लाख अथवा 1,10,000 तक पहुंचेगा। बढ़ा के डेटा लिए हैं तो 1.25 लाख तक हो सकता है। हाँ, मैक्सिमम हो सकता है।
तो ये चीज भी आपके कट ऑफ को फाइनली प्रभावित करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार 60% स्टूडेंट अदर स्टेट के होंगे, अदर स्टेट 6 to 8 में। आपका टीजीटी पीजीटी में बनिस्पत कम होगा, लेकिन यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे अप्रोक्स 60% तक होंगे। तो उस हिसाब से देखेंगे तो करीब 1,80,000 2 लाख के करीब आपका अदर स्टेट के ही बच्चे होंगे। एक चीज और आपको गौर करना है शुरू में ही कि इस बात पर गौर करना है कि जैसे पिछली बार जो 1 to 5 की वैकेंसी थी, बीएड वालों को बाद में चल करके उससे बाहर हो जाना पड़ा, लेकिन तब भी 2,80,000 कैंडिडेट डीएलएड वाले थे। और जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल पूछा था तो निश्चित रूप से इस बार के बनिस्पत तो टफ था ही। तब भी यूआर कैंडिडेट का देखेंगे 67 कट ऑफ गया था और यूआर फीमेल का कट ऑफ 57 गया था। तो मेल और फीमेल में डिफरेंस वाजिब है, 10 मार्क्स का अंतर है। तो वाजिब अंतर इसलिए है कि यहाँ रिजर्वेशन का लाभ फीमेल को मिल रहा है और इधर मेल को अदर स्टेट के कैंडिडेट भी उसमें भारी मात्रा में आ जा रहे हैं। हालांकि पिछली बार उतनी संख्या में नहीं थे जितनी इस बार संख्या में आए हैं, इसलिए जनरल के कट ऑफ निश्चित रूप से इससे प्रभावित होने वाला है। और दूसरा बात आप ये गौर करेंगे कि जनरल का कट ऑफ और कैटेगरी के कट ऑफ में मिनिमम 8 से 10 मार्क्स का अंतर, उसमें भी 8 से 10 मार्क्स का अंतर होगा ही होगा कैटेगरी में, क्योंकि कैटेगरी स्पेशल बिहार वालों के लिए लागू होता है और जनरल कैंडिडेट पर सब फाइट करते हैं, अदर स्टेट वाले भी। ये डेटा आपको देखना जरूरी है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कई बातों से प्रभावित होगा। हालांकि दिन में भी आपको ये सब बात बोले थे, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं कि अगर आयोग ये चीज करती कि एक सीट पर एक ही स्टूडेंट का रिजल्ट देती, वन पोस्ट वन स्टूडेंट, तो जाकर के बहुत सारे छात्रों को राहत हो सकता था। लेकिन यहाँ क्या होता है कि 11th 12th का रिजल्ट अलग होता है, 9th 10th अलग, 6 to 8 अलग, 1 to 5 अलग। एक ही छात्र अगर तीनों में एलिजिबिलिटी रखते हैं तो तीनों जगह उनका रिजल्ट होता है। अगर उस लायक वो परफॉर्मेंस देते हैं तो बाद में यही सीट वैकेंट होता है और अगली वैकेंसी में जाकर के ऐड हो जाती है, जो कि वाजिब में नहीं होना चाहिए था, इसके बाद अगर हम बात करें तो कट ऑफ में पेपर का लेवल आपका क्या रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, ये कट ऑफ को प्रभावित करने वाले बहुत बड़े कारण हैं। इसके अलावा ढेर सारा ऐसा छोटा छोटा कारण है, जैसे कि पेपर का लेवल हो गया, नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गया, नंबर ऑफ एप्लीकेंट हो गया। इस बार जो आपका 5 ऑप्शन पिछली बार भी था और इस बार भी है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ये ऐसा ऑप्शन है कि 5 से 10 गलतियां हर छात्र का किया है, ये ऑप्शन के कारण। इसके बाद अदर स्टेट के एप्लीकेंट के कारण प्रभावित होना है। जनरल का सीट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जिस तरीके से 6 to 8 का मॉडरेट टू टफ था, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे 82 नंबर 85 नंबर ला रहे हैं, लेकिन हिंदी में 8 नंबर आ रहा है, मतलब लैंग्वेज में 8 नंबर आ रहा है, 7-6 नंबर आ रहा है। तो लगभग 5% से ऊपर ऐसे भी छात्रों को आप उससे ज्यादा मान सकते हैं। इसके अलावा लास्ट मोमेंट में एसएसटी का जो पेपर के कॉम्बिनेशन में परिवर्तन किया गया 2 दिन पहले, बहुत सारे ऐसे छात्र थे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिए थे कि अब हमको सेल्फ स्टडी करना है, कोई तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। वो सब बच्चे को न्यूज भी नहीं मिल पाया। बहुत सारे बच्चे बाद में फोन किए, ज्योग्राफी पहले रख लिए, हिस्ट्री बाद में रख 10-15 विद्यार्थी, बहुत सारे छात्र हमको लगातार फोन कर रहे हैं, पॉलिटी बाद में रख लिए, हिस्ट्री बाद में रख लिए। तो इन छात्रों के साथ क्या होना है, हजारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण मैक्सिमम छात्र 100% अटेम्प्ट लिए, तो कहीं ना कहीं 2-4-5 क्वेश्चन हर छात्र का बड़ा है, जो कि कट ऑफ को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। फीमेल कैंडिडेट का 50% रिजर्वेशन बहुत मायने रखती है और मेल कैंडिडेट को नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से प्रभावित करेगा। और कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल की स्थिति भी आपको प्रभावित करती है, मना स्थिति, क्योंकि 2 घंटा 2.5 घंटा का जो वो पीरियड होता है, उस समय माइंड को कितना आप कंट्रोल करके क्वेश्चन बना पा रहे हैं बहुत मायने रखता है। कई सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उनको घबराहट हो जाती है, फोबिया टाइप का हो जाता है, जानते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसलिए वो भी एक बड़ा सा कारण है। और इसके बाद टीआरई 1.0 में जो स्टूडेंट का मन माफिक नहीं मिल पाया, जगह नहीं मिल पाया, वो चाह रहे थे कि मेरा घर के बगल में हो, नहीं मिल पाया, उनको दे दिया दूर दराज सुदूर दूर डिस्ट्रिक्ट में दे दिया गया, गांव में दे दिया गया। वो बच्चे भी इस बार फॉर्म भरे थे कि कहीं इस बार मेरा हो जाए, घर के नजदीक हो जाए, तो ये भी एक बड़ा सा कारण रहा है। इसके अलावा
एक बार हम सीट का चर्चा कर देना चाहेंगे कि तीनों में सीट का कोटिवार चर्चा, कि जैसे वर्ग 6 से 8 में गणित और विज्ञान की बात करें तो यहाँ यूआर का 2272 मेल का सीट है और फीमेल का 2315 सीट है। ईडब्ल्यूएस 580, फीमेल 561, बीसी 678, फीमेल का 694, ईबीसी 1018, फीमेल का 1042, एससी 907, फीमेल का 925, एसटी 54 और फीमेल का 71, टोटल 5850 मेल और फीमेल का 5608। इसके अलावा दिव्यांगजन का अलग है। उसी तरीके से सोशल साइंस में यूआर का 1625, फीमेल का 1663 और कोटिवार सबका अलग है। टोटल 4180 मेल है और फीमेल का 4036 है दिव्यांगजनों को छोड़ करके। हिंदी में आप देखेंगे 1722 मेल है, 1739 फीमेल है दिव्यांगजनों को छोड़ करके। ये भी एक बड़ा सा कारण है। इसके अलावा जो मूल कारण है कि जैसे लैंग्वेज 30 क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई लेवल था, पासिंग मार्क्स इसका 9 था, यहां पर फेल किए बच्चे। भाग 2 में जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन 6 to 8 में पूछा गया जिसका मार्क्स ऐड होना था, उसमें देखा गया कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल था और एवरेज स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस रहा 25 से लेकर 35 क्वेश्चन तक 40 क्वेश्चन में सही बना है। उसमें सोशल साइंस वाला को ज्यादा लाभ मिल गया। साइंस के बनिस्बत सोशल साइंस वाले बच्चों को चूंकि सब्जेक्ट पे पकड़ के हिसाब से ज्यादा लाभ मिला वहां पर। और अगर भाग 3 में सब्जेक्ट की बातें करें तो अगर सोशल साइंस की बात करें तो 2-2 पेपर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर था, तो 2-2 पेपर के कॉम्बिनेशन में 40-40 मार्क्स था। तो वहां पर देखा जाए तो हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडरेट था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, पॉलिटी इजी टू मॉडरेट था, ज्योग्राफी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था और डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी का था जो कि आपके कट ऑफ को प्रभावित करेगा। साइंस एंड मैथ की बात करी जाए तो लेवल साइंस में 40% क्वेश्चन लगभग मॉडरेट था। बाकी मैथ कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अप्रोक्स 40 से 50% क्वेश्चन कैलकुलेटिव था जो कि टाइम टेकन था, वो प्रभावित जो उसमें फंस गए होंगे थोड़ा सा उनको इधर उधर हाँ, बहुत टफ तो नहीं था लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 9-10 के बनिस्बत कहा जाता है 6 to 8 का क्वेश्चन ज्यादा टफ था। हिंदी का क्वेश्चन बहुत आसान था, हिंदी बहुत आसान था। वैसे भी उत्तर प्रदेश वाले छात्रों की बात की जाए तो हिंदी में अगर 80 क्वेश्चन की बात की जाए 73, 74, 75 तक उनका सही होता है। वो लोग थोड़ा अलग टाइप से मेहनत करते हैं। बिहार के बच्चों में भी प्रतिभा है, इन्होंने भी मेहनत किया है लेकिन उम्मीद नहीं था सर कि हिंदी ऐसा पूछ दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ पर फर्क इसका पड़ेगा। तो अब फाइनली जिस बात की आपको आशा थी कट ऑफ का, उस पर हम आते हैं कि ओवरऑल इतने बात का डिस्कशन करने के बाद कट ऑफ कहाँ पहुंच पा रहा है। तो अगर हम मैथ और साइंस का 6 to 8 की बात करें तो हमारे हिसाब से यूआर का कट ऑफ 80 से 82, इतना ज्यादा सर? इससे ज्यादा जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। 80 से 82 यूआर का कट ऑफ 80 से 82 मेरा ये अपना मानना है। खुद का हो सकता है कि एक आधा नंबर ऊपर नीचे संभव हो जाए। 80 से 82 फीमेल का 70 से 72, 10 मार्क्स का मार्जिन मेल और फीमेल में आपका रहना है। 70 से 72 फीमेल का, ईडब्ल्यूएस मेल का 71 से 73, ईडब्ल्यूएस मेल का 71 से 73, फीमेल का 63 से 65, फीमेल का 63, बीसी का 73 से 75 और फीमेल का 65 से 67, ईबीसी का 69 से 71, फीमेल का 61 से 63 ईबीसी का, एससी का 65 से 67, फीमेल का 59 से 61, एसटी का 67 से 69, फीमेल का 60 से 61। ईडब्ल्यूएस का सर नहीं बोला? हाँ बोले ईडब्ल्यूएस का शुरू में ही 71 से 73 मेल का, फीमेल का 63 से 65। मेल और फीमेल के बीच में अंतर रहना है। सर इसमें पीएच वगैरह को बोल दीजिए, बहुत डिमांड लोग, क्या कुछ इससे कम कितना थोड़ा सा? अच्छा हम बता देते हैं, उस पर भी हम चर्चा कर देंगे। पीएच का बनिस्बत आपका कम रहेगा। इसके बाद एसएसटी की अगर हम बात करें तो एसएसटी में 6 to 8 की बात करें तो यूआर का 81 से 83, 81 से 83 यूआर का, और फीमेल का 71 से 73, 10 मार्क्स का मार्जिन। ईडब्ल्यूएस का 71 से 73 मेल का, फीमेल का 64 से 66। यहाँ पर आकर के अब मेल फीमेल का बनिस्पत घटते चला जाएगा। बीसी का 72 से 74 और फीमेल का 65 से 67, ईबीसी का 67 से 69 और फीमेल का 63 से 65, एससी का मेल का 65 से 67, फीमेल का 59 से 61, एसटी का मेल का 66 से 68 और फीमेल का 60 से 62। एससी के बनिस्पत एसटी का आपका 1 नंबर का ज्यादा का मार्जिन आप रख सकते हैं। और हिंदी के कट ऑफ का जहां तक सवाल है, यूआर का 82 से 84, हिंदी 82 से 84, फीमेल का 72 से 74, ईडब्ल्यूएस का 74 से 76, फीमेल का 67 से 69, बीसी का 75 से 77 और फीमेल का 68 से 70, ईबीसी का 71 से 73, फीमेल का 65 से 67, एससी का 66 से 68
और फीमेल का 63 से 65, एसटी का 67 से 69, फीमेल का 64 से 66, मतलब 65 प्लस सब मान के चले जिस तरीका से आप बता रहे हैं। तो ये मेरा अपना ओपिनियन था। इतना करने के बाद मे भी कि उतार चढ़ाव हो, गारंटी नहीं, ये चूंकि अनुमानित है, सारा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां हैं मेरे ख्याल से इसी हिसाब से रहना चाहिए। सर एक दो अभ्यर्थी का डिमांड था, फ्रीडम फाइटर हो गए, पीएच वाले हो गए, जिस तरीका से आप बता रहे हैं सर अंतिम में 65 तक, क्या उनका 55 रहेगा या 60 रहेगा, उन लोगों का क्या रह सकता है, या कैटेगरी वाइज वेरी करेगा? कैटेगरी वाइज वेरी करेगा, लेकिन ये बात आप मान करके चलिए कि 60-62 से कम ही वो लोग का रहेगा, 60-62 से कम ही रहेगा वो लोग। अदर स्टेट वाले हैं 80 प्लस, वो अपने आप को मान करके चल सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ सुझाव जो आप देना चाहिएगा? नहीं, सुझाव हम लास्टली यही देना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, जल्द ही आयोग 15 तारीख के बाद 2-4-5 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में कभी भी रिजल्ट जारी कर देगी। तो आपको देखना है, एक महत्वपूर्ण वैकेंसी TRE 3.0 आपका अगस्त में रहना है और स्टेट भी आपका रहना है मार्च में। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी एक बार मिलेगा आपको, तो अभी से इसमें हो जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। नहीं तो आगे के लिए लग जाना है। प्लेटफॉर्म का भी जहां तक सवाल है, 20 तारीख से अपना इससे रिलेटेड TRE 3.0 और स्टेट से संबंधित बैच भी आ रहा है। तो जिनको लगे कि बैच का जरूरत है कर सकते हैं, नहीं तो सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं इतना पूरा सारा एक्सप्लेनेशन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद अंतिम कट ऑफ अब जारी हो चुका है। जो भी अभ्यर्थी का इतना यदि आ रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित जोन में समझ सकते हैं। यदि इससे थोड़ा सा कम है तो आगे में लग जाए, ज्यादा सोचने में नहीं लगे। एक मैं सुझाव दूंगा कि यदि किसी भी प्रकार का आपको सुझाव देना है एग्जाम टूर को खासकर, तो जरूर आप सुझाव देंगे। आपका कितना स्कोर आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों में शेयर करें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।